नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, एक और जोन के द्वारा यहाँ पे आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी कर दिया गया है, जो कि आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 के लिए है। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कितने कैंडिडेट्स का यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है और कितने कैंडिडेट्स का यहाँ पे भी रिमेनिंग है, और आपके डीवी के टाइम पे कितने कैंडिडेट्स का यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया था फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात कि कितने दिनों के बाद में यहाँ पे आपकी जो ब्लॉक डेट थी उसके कितने दिनों बाद में यहाँ पे आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है, वो भी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी का। तो आरआरबी आपका बेंगलुरु है दोस्तों, जिसके द्वारा यहाँ पे टेक्नीशियंस की रिगार्डिंग प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CN02 2025 की वैकेंसी है। एंड यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का दिया गया है एम्पैनलमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, जो कि लिस्ट 1 है। लिस्ट 2 भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स को रिमेनिंग रखा गया है तो उनके लिए प्रोविजनल पार्ट पैनल 2 भी आने वाला है। एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रेजेंट थे और सुटेबल थे, डीवी एंड फिट थे मेडिकल के अंदर, उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है। ऐसे कैंडिडेट 102 कैंडिडेट थे जिनका प्रोविजनल पार्ट पैनल यहाँ पे जारी किया गया था। बाकी इन कैंडिडेट्स के लिए अभी जो इनका पेपर वर्क है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जो कि आपका प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के अंदर है उनके पास। एंड आपके प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर रेलवे व्हील फैक्ट्री यलंका, जिसमें आपकी कैटेगरी नंबर 22, 25, 29 है, फॉर अपॉइंटमेंट द रेलवेज। यानी कि आगे की जो नेसेसरी जो वर्क होगा, जो आपका प्रोसेस होगा, उनके लिए इन लोगों के पास भेजा गया है। तो ये दोनों अलग अलग है, जो कि आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंदर एंड जो व्हील फैक्ट्री के अंदर है, रेलवे व्हील फैक्ट्री के अंदर, उनके लिए इनके पास भेजा गया है, जो कि आपकी कैटेगरी नंबर 22, 25 और 29 है। जो फर्दर एक्शन है वो इन लोगों के द्वारा लिया जाएगा यहाँ पे आपकी जो सेकंड डीवी वगैरह होगी ना, तो उसके बाद में। एंड यहाँ पे बोला गया है कि जो सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि जिनका एम्पैनलमेंट यहाँ पे निकाला गया है, वो सारे के सारे क्या है, प्रोविजनल है यहाँ पे, और उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल करने के लायक है। अगर मान लीजिए किसी भी केस में उनके द्वारा डेफिशिएंसी वगैरह, या फिर कहने का मतलब है कि आपके द्वारा कोई दी गई जानकारी गलत पाई गई हो, या फिर आपका जो बिहेवियर है वो मिसबिहेवियर वगैरह ऐसा कुछ है, तो उस स्थिति में आपका यहाँ पे कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। एंड यहाँ पे दिया गया दोस्तों, ये आपका जो पैनल है, प्रोविजनल पैनल है, इसका मतलब आप इसको अपॉइंटमेंट मत समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि इसको प्रिपेयर करने में सभी तरह की यहाँ पे जो रेलवे ने क्या बोलते हैं सावधानी बरती है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होती है या कुछ मिस प्रिंटिंग वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो रेलवे के पास इसका अधिकार है, उसको वो करेक्ट कर सकता है वापस से। एंड देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके जो रोल नंबर दिए गए हैं वो कैंडिडेट के, वो क्या है, हॉरिजॉन्टली एंड असेंडिंग ऑर्डर में आप दिए गए हैं, न कि आपकी मेरिट ऑर्डर में। नेक्स्ट यहाँ पे कैंडिडेट की देखते हैं दोस्तों, कितने कैंडिडेट का यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है। तो आप देखोगे कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 में टोटल 6 कैंडिडेट है। तो 6 कैंडिडेट है टोटल, 102 कैंडिडेट का यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है। तो अगर इसमें से 6 घटा देंगे तो आपके 96 कैंडिडेट है, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड के लिए यहाँ पे प्रोविजनली पार्ट पैनल जारी किया गया है इनका। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 का 6 कैंडिडेट है, लेकिन जब यहाँ पे डीवी के लिए लिस्ट जारी हुई थी, शॉर्ट लिस्ट किए गए थे कैंडिडेट, वो 9 कैंडिडेट थे। तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट रिमेनिंग है, तो उनके बारे में अभी फिलहाल यहाँ पे बताया नहीं गया है कि वो अनफिट है या फिर मतलब डॉक्यूमेंट्स में एब्सेंट थे, कुछ यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो छोटी मोटी, तो इस वजह से उनको रोका गया हो, बाद में इनका जो एम्पैनलमेंट है वो आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर ये अनफिट पाए जाएंगे या फिर डॉक्यूमेंट्स में एब्सेंट रहेंगे, तो इनकी लिस्ट अलग से जारी होगी और उनकी जगह जो कट ऑफ है वो डाउन करके फिर अदर कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो टेक्नीशियन 1 में 3 कैंडिडेट यहाँ पे रिमेनिंग है दोस्तों। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में देखोगे आप तो कैटेगरी नंबर 5 वैकेंसी है, जो कि आपकी कैरीज एंड वैगन की है। 2 कैंडिडेट यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी हुआ 2 कैंडिडेट का। कैटेगरी 6 में आप देखोगे, टेक्नीशियन 3 की मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो 1 कैंडिडेट है। और टेक्नीशियन 3 में ही आप कैटेगरी 9 देखोगे तो इलेक्ट्रिकल GS है, यानी कि जनरल है, उसमें आपका कितना है, 5 कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए हैं। कैटेगरी 10 में आप देखोगे ग्रेड 3 में ही तो इलेक्ट्रिकल है, TRD के अंदर है, 1 कैंडिडेट का प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी हुआ है। कैटेगरी 11 में देखोगे आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में EMU के अंदर 1 कैंडिडेट का यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी हुआ है। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कैटेगरी 15 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर ही SNT के अंदर है, टोटल 27 कैंडिडेट का प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी हुआ है। उसके बाद देखोगे दोस्तों कैटेगरी 16 में आपके 2 कैंडिडेट यहाँ पे लिए गए हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। फिर कैटेगरी नंबर 21 है, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है। टोटल यहाँ पे कितने कैंडिडेट है, 13 कैंडिडेट का लिया गया है, मतलब दिया गया है आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल। फिर उसके बाद में कैटेगरी 22 में देखोगे आप इलेक्ट्रिकल के अंदर है, प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप में, टोटल 4 कैंडिडेट है। फिर आपके कैटेगरी नंबर 25 में देखोगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, आप मैकेनिकल में देखोगे प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप के अंदर 25 कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है। कैटेगरी नंबर 29 में देखोगे तो आपके 2 कैंडिडेट है, जो कि आपका वेल्डर
प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप के अंदर है। एंड लास्ट एंड फाइनल देखोगे दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ही कैटेगरी नंबर 30 है जो कि आपकी वेल्डर की है वर्कशॉप के अंदर। टोटल 13 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। ऐसे करके आपके टोटल 102 कैंडिडेट है, जिसमें आप इसमें से 6 कैंडिडेट अगर घटा देते हो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के तो 96 आपके कैंडिडेट है जो कि आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं जब इनका डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे कैंडिडेट, वो टोटल 128 कैंडिडेट थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 कैंडिडेट रिमेनिंग है। या तो उन 32 कैंडिडेट में बहुत सारे मतलब हो सकते हैं कि एब्सेंट हो सकता है जिनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या फिर मेडिकल में जो क्लेरिफिकेशन नहीं मिला हो, इस वजह से उनको रोका गया हो। फिलहाल इस लिस्ट के अंदर उन मतलब 32 और कितने 35 कैंडिडेट का यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हमें पता चल सके कि मतलब किस रीजन की वजह से उनका जो प्रोविजनल पार्ट पैनल है वो रोका गया है। जैसे अगर कोई अपडेट आएगा दोस्तों तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, और यहाँ पे वीडियो में मैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बना दूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आज की डेट में ये 29/7 में ही अपडेट की गई थी, अभी थोड़ी देर पहले अपडेट की गई थी। तो मैंने ये टेलीग्राम ग्रुप में तो अपडेट कर दिया है। और वीडियो बनाने में जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोगों से प्रॉमिस कर रखा है कि जो भी आएगा, चाहे वो प्रोविजनल पार्ट पैनल हो, चाहे डीवी लिस्ट हो, चाहे रिजल्ट हो, कुछ भी हो, तो आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जाएगी। एंड एक बात और दोस्तों यहाँ पे कि आपका जो प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है बेंगलुरु के द्वारा, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 1 के लिए है, तो ये कितने दिनों के बाद में आपकी डीवी डेट और ब्लॉक डेट के कितने दिनों बाद में जारी किया गया है। तो मैं आपको बता दूं टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो डीवी डेट था वो 24 जून था एंड ब्लॉक डेट आपका था वो 6 जून था, सॉरी 6 जुलाई था, ठीक है। वहीं पे आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे 22 एंड 23 जून था आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए डीवी डेट, एंड यहाँ पे ब्लॉक डेट आपका सेम था 6 जुलाई। तो आप देख सकते हैं अगर डीवी डेट से देखते हैं तो लगभग आपके यहाँ पे 1 महीना और 5 दिन के ऊपर, लेकिन आप डीवी डेट नहीं आप ब्लॉक डेट देखा करो, क्योंकि ब्लॉक डेट में जो कैंडिडेट एब्सेंट होते हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है तो उन कैंडिडेट्स को ब्लॉक डेट पे बुलाया जाता है। तो आप ब्लॉक डेट देख सकते हैं 6 जुलाई था, आज है 29 जुलाई यानी कि लगभग आपके 22-23 दिन के अंदर आपकी जो है ये प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी कर दिया गया है आरआरबी बेंगलुरु के द्वारा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया लगभग मतलब 1 महीना मतलब जो प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी होता है तो वो 20 से और 30 दिन यानी कि लगभग आप 1 महीना मान के चल सकते हो, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये आप अंदाजन लेके चल सकते हो कि हाँ इतने दिनों में तो आपको मिल ही जाएगा। हो सकता है यहाँ पे आरआरबीज की अलग अलग रिक्रूटमेंट मतलब अलग अलग उनकी क्या बोलते हैं उनको जरूरत हो, तो उस हिसाब से वो यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल आपका रिजल्ट डीवी लिस्ट ये जारी करते हैं। और इस टाइम पे आप देख रहे हो तो इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्होंने एक साल का तो ये टारगेट कर दिया है कि वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन आप देखोगे 2024 वाली की अभी तक यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो मतलब फर्क तो वही हो रहा है ना कि पहले 5 साल में निकाल के तुरंत यहाँ पे ज्वाइनिंग करवा दो, अभी यहाँ पे एक साल निकाल के वैकेंसी और उसके 3-4 साल मतलब ज्वाइनिंग में लगा दो। तो बात तो वही पड़ रही है बस, लेकिन जनता को थोड़ा पागल बनाने का ये नया तरीका है, तो इस वजह से ये चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।